बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि तीन पॉइंट्स हैं और उनके तीन पोजीशन वेक्टर्स हैं। पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r1 है, पी क्यू का r2 है और r का हमारे पास r3 वेक्टर है और इनको ओरिजिन के साथ जो है वो सेंटर मान के मैयर किया गया है। सवाल ये है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द प्लेन OQR। यानी ये सवाल चार पॉइंट्स हैं, 1 2 3 और हमारे पास 4। इनमें से एक पॉइंट को ये बाहर रखेगा, बाकी तीन से वो एक प्लेन बनाएगा। जैसा कि पी पॉइंट को बाहर रखा है और इसने OQR, ओरिजिन मींस O 0 0, OQR से इसका डिस्टेंस P का इसके साथ मैयर करने को कहा गया। लेकिन अगर ये सवाल इस तरह कर देता कि PQR में से Q को बाहर रख ले और प्लेन जो है वो डिस्कस करे कि आपके पास पॉइंट Q का डिस्टेंस प्लेन OPR से आप फाइंड आउट करें, तो ये भी कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि हम एक सवाल कर देंगे, उसके बाद बाकी जो है वो जनरलाइज कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा सवाल ये हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि R पॉइंट प्लेन से बाहर हो जाए और OPQ बाकी तीन पॉइंट जो से हैं उसके साथ उनका डिस्टेंस मैयर किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास ये हो सकता है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन PQR। हम इस सवाल को कैसे हल करते हैं, हम सिर्फ एक एग्जांपल करेंगे जो कि ये होगी, फाइंड द डिस्टेंस पॉइंट Q और टू द प्लेन जो है वो आपके पास हम ये करेंगे जी, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम P टू प्लेन OQR। तो देखें जी, सबसे पहले तो मैं ज़रा एक फ़िगर बना देता हूँ, इस फिगर्स को आप देख लें कि ये पॉइंट्स हमारे पास क्या है। R1 वेक्टर, ये एक हमारे पास फिगर है। इस फिगर के अंदर आपके पास क्या कहते हैं, P पॉइंट यानी R1 वेक्टर था 2i - 3j + 4k, जिसको कन्वर्ट कर दिया हमने 2 - 3 4 में। R2 वेक्टर था -i + 2j + 1k, जिसको इस तरह के पॉइंट्स लिख दिए। और R वेक्टर, R जो था, R हमारे पास क्या कहते हैं, जिसका पोजीशन वेक्टर R3 था। P का पोजीशन वेक्टर R1 है, Q का पोजीशन वेक्टर R2 है, R का पोजीशन वेक्टर R3 है और ये ओरिजिन के साथ सबके सब मैयर किए गए। उसके बाद R3 जो था वो हमारे पास था 1i + 0j - k, और ये हमारे पास ओरिजिन ये लिखा गया है XYZ के अंदर। एक्चुअल ये पिक्चर थी। अब उसके बाद क्या कहते हैं, उसने सवाल जो हैं वो डिफरेंट पूछे हैं जो मैंने आपके सामने रखे थे। अब यहाँ पर देखते हैं किस तरह करेंगे बाकी सवाल। देखें जी, ये हमारे पास इसका पहला ये पार्ट कर रहे हैं हम कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द प्लेन OQR। तो हमने, चूँकि इसने कहा है कि ये प्लेन OQR को डिस्कस करो, लिहाजा वो हमने ये एक रफ से प्लेन बनाया और इस प्लेन के अंदर ये तीन पॉइंट रख दिए OQR, और पॉइंट P जो है वो आउटसाइड कर दिया, क्योंकि इसने कहा है कि P का डिस्टेंस जो है वो इस प्लेन के साथ फाइंड आउट करना है जो कि OQR से बना है। ये हमने इसका नॉर्मल वेक्टर बनाया है, क्योंकि हर जो प्लेन होता है उसके ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर लाजमी होता है। तो सबसे पहले ये तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे पास, इनसे हम एक प्लेन बनाएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि वेयर नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन M, इसका नाम मैंने M रख दिया। आप चाहे तो OQR रख सकते हैं, क्योंकि OQR। उसके बाद हमारे पास जिन तीन पॉइंट्स को वो कहेगा इससे प्लेन बनाओ, जो बाकी चार क्वेश्चन हैं, तो उसके अंदर वो तीन पॉइंट्स इधर रख देने हैं और जो पॉइंट्स बाहर रखने को कहेगा, यानी जिसका डिस्टेंस प्लेन से मालूम करने को कहा जाएगा, उसको बाहर रख लेना। जैसा हमने P को बाहर रख लिया, OQR को इसके अंदर रख लिया। अब इससे हम जो है ना मुख्तलिफ वेक्टर बनाएंगे, यानी कि तीन जो है वो वेक्टर्स बनाएंगे, OA, OR, OQ, ये तीन वेक्टर हम बनाएंगे। यानी आपके पास OR, उसके बाद क्या कहते हैं OA, OQ, ये तीन वेक्टर हम बनाएंगे। मैंने स्टार्टिंग पॉइंट जो रखा है वो O से रखा है, यानी OA कह रहा हूँ, OQ कह रहा हूँ, OR कह रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट इसके अंदर तीन वेक्टर ऐसे बना दे, यानी एक्चुअल ये तीन लाइंस बनती हैं, OA भी एक लाइन है, OQ भी एक लाइन है, OR भी एक लाइन है, और तीनों लाइंस जो हैं वो प्लेन के अंदर लाई करती हैं। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर QR, QO, यानी Q से स्टार्ट कर ले, QO,
क्यू ए कर दे तब भी उसका सवाल सही होगा। फिलहाल ये हम यहाँ पे कर रहे हैं जो कि आपके सामने ओ ए जो फाइंड आउट किया है वो आपके सामने है कि इसमें से x माइनस ज़ीरो आई, वाई माइनस ज़ीरो, जी माइनस ज़ीरो, यानी इस तरीके से एक वेक्टर बना लिया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर ओ आर और 1 माइनस ज़ीरो आई, 0 माइनस ज़ीरो जे और 0 प्लस 1 के, यानी कि सॉरी हमारे पास आर में से ओ के निकालने, तो लिहाजा 1 माइनस ज़ीरो, 0 माइनस ज़ीरो, -1 और 0 ये लिखा गया। आप चाहें तो डायरेक्ट कर लें, ये कैलकुलेशन की ज़रूरत भी नहीं। ओ क्यू हमारे पास क्या होगा, -1 -0, डायरेक्ट से मुराद है कि सीधे ही माइनस आई लिख दें, प्लस 2 जे लिख दें और 1 के लिख दें। अब ये 3 वेक्टर बन गए जिसके बारे में मैंने ये कहा था कि आप चाहे ये किसी से भी स्टार्ट कर लें, यानी आर क्यू आर ए जैसा वो यहाँ बना लें, तब भी सवाल का जवाब में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। उसके बाद ये तीनों वेक्टर जो बन रहे हैं एक प्लेन के अंदर वो कोप्लेनर होंगे, यानी एक ही प्लेन के अंदर वाक़या होंगे। तो यही बात हमने यहाँ लिखी है, ओ आर ए क्यू आर कोप्लेनर। और दूसरा ये है अगर कोप्लेनर हैं तो इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होगी। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, इसके जो आई जे के को एलिमिनेट कर दें और इसे डिटर्मिनेट बना लें इस सारे से, ये एक्स वाई जी बन जाएगा, एक्स वाई जी। अगर इसके साथ x माइनस 1 होता तो मैं x माइनस 1 लिखता, अगर इसके साथ y माइनस 10 होता तो यहाँ y माइनस 10 लिखता, अगर यहाँ z माइनस 5 होता है तो z माइनस 5 लिखता। जो होता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट रो में। इन दो में से किसी को भी आप पहले लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी ओ आर पहले लिख लें, ये जनरल पॉइंट के साथ है ओ ए, तो लिहाजा इसके चूँकि ए एक जनरल पॉइंट है एक्स वाई जी, जो कि हमने यहाँ पर भी जाहिर किया था, ये आपके पास इसमें। उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पर अब आपके पास चूँकि जनरल पॉइंट की हमेशा पहले रो बनानी है और बाकी इन दो में से कोई भी पहले लिख ले। मैंने इसको फैसला किया कि इसको पहले लिखा जाए, तो 1 यानी आई जे के इसके एलिमिनेट किए 1 0 और -1, और उसके बाद यहाँ पे आई जे के इसके एलिमिनेट किए। उसके बाद जी हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट ओपन किया, ओ क्यू यहाँ पे लिखा और डिटर्मिनेंट किया एक्स, और उसके बाद डिटर्मिनेंट के अंदर कॉर्नर टर्न नहीं करने। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं, इसका डिटर्मिनेंट ओपन किया तो ये हमारे पास आ गया, वाई के साथ किया तो ये हमारे पास आ जाएगा, जी के साथ किया, ये आपको पहले से भी आता है, तो ये हमारे पास आ गया। इसको ओपन किया तो हमारे पास ये 2 आ गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2, तो 2x माइनस 0y प्लस 2z इज़ इक्वल टू 0 हमारे पास लिखा गया। उसके बाद इसका हमारे पास है x प्लस जी इज़ इक्वल टू 0, ये हमारे पास प्लेन आ गया, यानी एक्चुअल ये x प्लस जी या x प्लस 2x या x माइनस 0y प्लस जी, अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक्चुअल ये इस प्लेन की फिगर वो क्वेश्चंस आई है इस प्लेन की, और ये पॉइंट था, यानी इसमें दो सवाल थे। एक तो फाइंड द क्वेश्चन ऑफ ए प्लेन ओ क्यू आर जिसमें एक 3 पॉइंट दिए हुए थे, और अब दूसरा सवाल कर रहे हैं पी का। तो इसको हम जो है फार्मूले से कर सकते हैं, बाकी क्या कहते हैं दोनों तरीक़ों से हम किया कर सकते हैं। इसका सवाल भी यही था कि आप डिस्टेंस मालूम करें। सेकंड ये कि फिर हमारे पास क्या कहते हैं, ये प्लेन है, इसमें से नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर हमारे पास होगा 1, यानी x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट 0 1 0 और 1, ये इसके डी आर्स होंगे, या आप 2 0 2 कह दें, ये भी नॉर्मल के डी आर्स होंगे, n के डी आर्स यानी x y z के कोफिशिएंट, और अगर 2 से डिवाइड कर दें तो फिर चूँकि ये रेशो है तो लिहाजा 1 0 1 इसके डी आर्स होंगे नॉर्मल वेक्टर के। फिलहाल ये हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d ओवर a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस c का स्केयर, यानी जो a की वैल्यू यहाँ पर जो है इसे ले लेते हैं, इसको इसमें डिवाइड करना पड़ता है, इसमें डिवाइड हुआ हुआ है, तो a की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू b की वैल्यू 0 है, यानी y का कोफिशिएंट, और z का कोफिशिएंट 1 है, जिसका मतलब c की वैल्यू आपके पास 1 है। ये देखें, ये a b c की वैल्यू यहाँ पे रख दी, a b और c। x1 y1 z1 से मुराद है कि जिस पॉइंट से आप डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं वो ये है जी हमारे पास 2, यानी x1 2 है, y1 जो है वो -3 है, और z1 जो है वो 4 हमारे पास है। और चूँकि
हमारे पास डी की वैल्यू यानी इस डी के अंदर इसमें डी 0 है, यानी डी आई नहीं वैल्यू। अगर डी की वैल्यू आ जाती यानी एक्स, कहना क्या चाहता हूँ, एक्स प्लस जी माइनस 3 लिखा होता इज इक्वल टू 0, अगर लिखा होता एक्स प्लस जी माइनस 3 तो डी इज इक्वल टू माइनस 3 होना था, वो यहाँ पे पुट होता। क्योंकि यहाँ पे डी जो है ही नहीं वैल्यू, लिहाजा वो 0 है, तो हम यहाँ पे 0 वैल्यू पुट कर रहे हैं। और बाकी जो है ये हमारे पास x1 y1 z1 इसकी वैल्यू पुट की, a b c की वैल्यू 1 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 1, ये सब्स्टिट्यूट की और इसको हल किया तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ गए। यहाँ पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।